हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे अंतर्दहन इंजन कहते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, इसका इंट्रोडक्शन कि आईसी इंजन क्या होता है। दूसरा, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसका यूज़ क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण क्या क्या हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन वह इंजन होता है जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। हमारे पास 2 टाइप के इंजन होते हैं, एक्सटर्नल इंजन और इंटरनल इंजन। एक्सटर्नल इंजन में क्या होता है कि ईंधन का दहन यानी फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, आउटसाइड द सिलेंडर होता है। बट आईसी इंजन में क्या होता है, ईंधन का दहन फ्यूल कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। तो इसलिए इसे आईसी इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, द आईसी इंजन, इन दिस टाइप ऑफ इंजन combustion of fuel takes place inside the cylinder block. That type of engine called combustion engine और इंटरनल कंबशन इंजन। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मेनली इंजन का यूज होता है पावर को प्रोड्यूस करने में, और इसकी पावर को हम यूटिलाइज़ करते हैं वर्क को प्रोड्यूस करने में। जैसे आईसी इंजन का सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं, व्हीकल को चलाने के लिए, व्हीकल को मोशन देने के लिए। क्यों करते हैं हम आईसी इंजन का ही प्रयोग? आईसी इंजन का करते हैं क्योंकि इसके हमारे जो फ्यूल का कंबशन होता है सिलेंडर ब्लॉक के इनसाइड होता है, और एक्सटर्नल इंजन में जो होता है फ्यूल का कंबशन सिलेंडर ब्लॉक के आउटसाइड होता है। इसलिए इन कंपैरिजन एक्सटर्नल सिलेंडर आईसी इंजन कॉम्पैक्ट होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी खासी होती है। 35 से 40% इनकी एफिशिएंसी होती है, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी सकता है आराम से। इसलिए इनका यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पावर प्रोड्यूस करने में, जिस पावर को हम व्हील को ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें रोटरी मोशन मिलता है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सिलेंडर ब्लॉक होता है। ये आउटसाइड जो आपको दिख रहा है ये सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक में हमारे पास एक होती है पिस्टन, ये हमारी पिस्टन है, और पिस्टन कनेक्ट होती है पिस्टन रॉड से। ये डॉटेड से जो दिखाया है ये पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड और पिस्टन ये कनेक्ट होती है गजन पिन से। गजन पिन के थ्रू पिस्टन रॉड और पिस्टन को कनेक्ट किया जाता है, और ये पिस्टन डायरेक्ट कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रॉड से। और पिस्टन में हमें कंबशन के दौरान रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन के थ्रू। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जाता है पिस्टन रॉड पर, और फिर पिस्टन रॉड से कनेक्टिंग रॉड पर। कनेक्टिंग रॉड हमारी कनेक्ट होती है क्रैंक से, और क्रैंक कनेक्ट होती है क्रैंक शाफ्ट से। तो इस प्रकार कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमारा क्रैंक पर जाता है, और क्रैंक के थ्रू ये क्रैंक शाफ्ट पर चले जाता है, और हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में मिल जाता है। एक एक करके देखते हैं पार्ट्स को। सबसे पहले यह है सिलेंडर ब्लॉक, गजन पिन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, यह है ये क्रैंक पिन, और ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक। ये हमारा हो गया इसका सिलेंडर का पिस्टन का टॉप डेड सेंटर, जहाँ तक पिस्टन का मैक्सिमम मूवमेंट रहता है, और ये हो गया बॉटम डेड सेंटर, जहाँ पिस्टन का मिनिमम मूवमेंट रहता है। उसके बाद फिर यहाँ हमारा एक ऊपर लगा होता है स्पार्क प्लग, और एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है, इनलेट वाल्व लगा होता है। एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व का काम क्या होता है, जो हमारा फ्यूल आता है कार्बोरेटर से वो इनलेट वाल्व के थ्रू जाता है, और स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, जिससे फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होता है तो फिर पावर प्रोड्यूस होती है, और पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उससे और 3 बार पिस्टन को मूवमेंट मिल सकता है।
तो इस एनर्जी को हम फ्लाई व्हील में स्टोर कर देते हैं। फ्लाई व्हील को हम लगाए रखते हैं क्रैंक शाफ्ट के साथ और इस एनर्जी के थ्रू हम 3 स्ट्रोक और चलाते हैं। देखिए मेनली हमारी आईसी इंजन में 4 प्रोसेस होती हैं। सक्शन होता है सबसे पहले, सक्शन यानी फ्यूल अंदर आता है, सक करता है पिस्टन इसको फ्यूल को। एंड देन कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, जो फ्यूल सक किया है उसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेशन होता है ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है इसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इस एरिया में कंप्रेशन, इतना कंप्रेशन हो जाता है इसका पिस्टन के थ्रू। कंप्रेशन के दौरान हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होता है और फिर कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन के दौरान ही स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है। स्पार्क प्लग मेनली होता है हमारा पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में हमारा इंजेक्टर होता है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। डीजल इंजन में इंजेक्टर और स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में। हमारा यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क इग्नाइट करेगा जिससे हमारी फ्यूल बर्न होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा फ्यूल का। और जब हमने इसको कंप्रेस किया था तो वैसे भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब हम इसमें स्पार्क इग्नाइट करते हैं, स्पार्क छोड़ते हैं तो और टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट होता है। इस एरिया में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से क्या होता है कि हमको पावर मिलती है। ये पावर पिस्टन के थ्रू कनेक्टिंग रॉड से होती हुई क्रैंक शाफ्ट पर चली जाती है और यही पावर फ्लाई व्हील में स्टोर की जाती है। और इन दिस टाइम जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को मूव करता है तो ये पावर कनेक्टिंग रॉड से होती हुई क्रैंक शाफ्ट पर चली जाती है। और लास्ट स्ट्रोक जो बचता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल बर्न होता है अंदर जली हुई जो गैसें होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू चली जाती हैं साइलेंसर में। साइलेंसर को मफलर भी बोलते हैं, मफलर, यस। ऐसे हमारे 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। सबसे पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, ये पावर हम फ्लाई व्हील में स्टोर कर देते हैं और 3 स्ट्रोक चलाते हैं। तो ये था इसके पार्ट्स और पार्ट्स के जो काम होते हैं। और भी पार्ट्स होते हैं हमारे में, इसमें इंजन में मेनली यही पार्ट्स होते हैं। और पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैम होती है, कैम शाफ्ट होती है, और जैसे हमारे पास वेल्व स्प्रिंग होती हैं, रॉकर आर्म होते हैं। इनका सबका अपना अपना कार्य है। और जैसे कि हमारी पुश रॉड होती है। कैम क्या करती है, कैम और कैम शाफ्ट के थ्रू हम इनलेट और आउटलेट वाल्व की खुलने की टाइमिंग कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग चेन लगी होती है जिस टाइमिंग चेन के थ्रू हम क्रैंक शाफ्ट को कैम शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें इनलेट और आउटलेट वाल्व की टाइमिंग सेट करी जाती है कि वो किस समय खुलेंगे, किस समय बंद होंगे। उनका एक एंगल रहता है। और क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये पिस्टन है, पिस्टन में हमारे स्प्रिंग लगे होते हैं, सॉरी पिस्टन रिंग लगे होते हैं। पिस्टन रिंग और कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं। कंप्रेशन रिंग होता है, पिस्टन रिंग होता है। इनके सबके अपने अपने काम हैं। कंप्रेशन रिंग क्या करता है, हमारा गैस की लीकेज को सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो मूवमेंट होता है इसके बीच से ना होकर जाए तो इसकी लीकेज को रोकता है। और हमारे पास इसमें लुब्रिकेशन रिंग भी होता है, जिससे कि हमारा लुब्रिकेंट पूरे सिलेंडर ब्लॉक में इनसाइड मूव करता रहता है और एक लेयर बना के रखता है जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या क्या हैं। पहला तो कि फ्यूल का कंबशन अंदर हो जा रहा है सिलेंडर ब्लॉक के, एक तो ये हो गया। और हम इसके थ्रू क्या करते हैं, हम इसके थ्रू केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं बाय यूजिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी स्पार्क प्लग के थ्रू मिलती है हमें। मेनली स्पार्क प्लग के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जिससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, इसकी वर्किंग कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, और ये कॉम्पैक्ट होते हैं साइज़ में और जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में इंजन कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और वर्किंग लोड
में नॉइस उत्पन्न मतलब नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं। ओके, फिर इसका कार्यकारी दाब और जो इसका वर्किंग टेम्परेचर और प्रेशर होता है वह इसका उच्च होता है, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये वर्क करते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में 4 चीज़ कवर की: इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन, यूजेस ऑफ आईसी इंजन, पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी इंजन। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आईसी इंजन का, कैसे काम करता है, कौन से 4 स्ट्रोक मैंने बताया वो आपको वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।